मैं पहले जब नया नया आया था ना आश्रम में, सन 83 की बात है, 1983 में, तो पहली शिविर शरद पूनम के पर्व की मैंने देखी थी पहली बार। तब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। 1983 में शरद पूनम की शिविर पूरी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं शिविर में रहा हूं। शिविर जब पूरी हुई, लोग जा रहे थे अपने अपने सामान लेकर घर को। मैंने देखा कई लोगों की आंख में आंसू थे, कई लोग तो बहुत रो रहे थे। तो मुझे आश्चर्य लगा, मुझे लगा ये लोग क्यों रो रहे हैं। तब तो मुझे कुछ इतना नहीं था पता, मुझे लगा कि ये लोग क्यों रोते हैं। मैं उनको देख रहा था, कई लोगों को। पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, त्यों-त्यों मुझे ये बात समझ में आई कि वो लोग क्यों रो रहे थे। उनकी आंख में आंसू दुख के नहीं थे, उनकी आंख में आंसू कृतज्ञता के थे, श्रद्धा के थे, भक्ति के थे कि गुरुदेव के सानिध्य में आए थे। कितना अच्छा लग रहा था, मन स्वाभाविक भगवान में लग रहा था, भक्ति में लग रहा था। अब फिर वही संसार में जाएंगे तो इसने ऐसा कह दिया, इसने ये बोल दिया, वो ये कह रहा था, वो ये कह रही थी। गुरुदेव के सानिध्य में थे तो सब भूल चुके थे दुनियादारी। फिर भी जब शिष्य गुरु से दूर होता है, बाहर से, जैसे गुरुदेव यहां से मुंबई के लिए जाएंगे, अब आज शाम को जाएं कि कल सुबह जाएं, वो दाता की मर्जी, जैसे भी। परंतु जब बाहर से दूरी बढ़ती है, तब मैं कहता हूं अगर हम सब चाहें तो अंदर से दूरी कम होती जा सकती है। भक्ति हो, प्रेम हो, अंदर से निकटता बढ़ती जाएगी। फिर आप घर पे जप कर रहे होंगे ना, आपको लगेगा कि सामने तस्वीर नहीं है, साक्षात बापू बैठे हैं। आपको लगेगा कि बापू मेरे तरफ देख रहे हैं। आपको कभी कभी लगेगा कि हम सपना तो नहीं देख रहे, ये तस्वीर है कि सचमुच बापू आए। पर उस समय संशय मत करना कि तस्वीर है, नहीं नहीं, उस समय आपके प्रेम ने उनको खींचा है। क्योंकि गुरु एक साधारण आदमी नहीं है, गुरु व्यक्ति होते हुए भी व्यापक है। सूर्य कितने छोटे दिखते हैं, पर सूर्य की रोशनी कितनी व्यापक है। ऐसा थोड़ी है कि यहां औरंगाबाद में उजाला है, धूप है, और मुंबई में अभी अंधेरा होगा, या अहमदाबाद में अभी अंधेरा होगा। नहीं, तो गुरु व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, पर वो व्यापक हैं। कोई प्रेमी अनुभव कर सकता है, जिसकी आंख में प्यार भरा हो, वो अपनी प्यार भरी आंख से गुरु की गुरुता को देख सकता है और उनके प्रति कृतज्ञ हो सकता है, और फिर बिना मांगे ऐसे गुरु के आशीर्वाद को अपनी तरफ खींच सकता है। खींचा चला आएगा। शबरी को देखो, भगवान राम खड़े थे सामने, शबरी देखी राम गृह आए, ईश्वर आए थे। पर ईश्वर को देखकर भी शबरी को याद अपने गुरु की आ रही थी। मुनि के वचन समुझ जिए भाई, सामने राम जी हैं, याद गुरु की आ रही है, और आंख में आंसू आ गए। तो राम जी ने पूछा कि शबरी तू रोती क्यों है, आज तो तुझे खुशी मनानी चाहिए। तब शबरी ने कहा कि प्रभु आज मैं बहुत खुश हूं। तो राम जी ने कहा खुश हो तो आंख में आंसू क्यों। तब शबरी ने कहा प्रभु आज मेरी आंख में आंसू इसलिए आए
कि मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई, मुझे मेरे गुरु की याद आ गई। क्यों? बोले मेरे गुरु ने कहा था कि भगवान आएंगे और आज आप आ गए। आज मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया। देखो, मुनि के वचन समुझी जिए बाए, आज आप आ गए, मेरे गुरु का वचन सच हो गया। मुझे मेरे गुरु की याद आ रही। बाहर से दूरी थी, भीतर से कितनी निकटता थी। भगवान कृष्ण के 5000 साल के बाद मीरा का जन्म हुआ राजस्थान में, परंतु 5000 साल की दूरी मीरा ने खत्म कर दी। श्री कृष्ण और मीरा में दूरी न रही। द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा जाती थी, औरों को दिखता था कि मूर्ति है भगवान द्वारकाधीश की, पर मीरा को मूर्ति नहीं दिखती थी, मीरा को भगवान दिखते थे। क्योंकि जिसको मूर्ति दिखती है वो कभी प्यार नहीं कर सकता, और जो प्यार कर सकता है उसको मूर्ति नहीं दिख सकती। जो मूर्ति देखता है वो पूजा नहीं कर सकता, और जो पूजा करता है उसको मूर्ति नहीं दिखेगी, उसको द्वारिकाधीश दिखेंगे। हिरण्याकश्यपु बोलता था कहां है भगवान, प्रहलाद बोलते थे कहां नहीं है भगवान, कहां नहीं है ईश्वर। और प्रहलाद की दृढ़ मान्यता थी भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। ऐसे ही मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूं, हम भी कभी ये ना माने कि ईश्वर हमारी सुनता है कि नहीं सुनता। तुम बोलो तो सही, तुम प्रहलाद, तुम और हम सभी, हम प्रहलाद की तरह प्यार करें तो सही। तो क्यों नहीं होगा? खंबे तो आज भी बहुत है, प्रहलाद नहीं है। भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या के वहां पहुंचे, अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी है, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आज परीक्षा होगी। राम जी ने पूछा कैसी परीक्षा? बोले सतयुग में एक भक्त ने खंबे में से भगवान को प्रकट किया था, एक भक्त ने पत्थर में से ईश्वर को प्रकट किया था। आज ईश्वर की परीक्षा है, पत्थर में से भक्त को प्रकट करके दिखाओ। और राम जी ने पूछा कि ये अहिल्या चाहती है मेरी चरण रज, तुमको कैसे पता चला? इसने तो बोला ही नहीं, ये तो पत्थर होकर पड़ी है, आपसे तो इसने बात ही नहीं की। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि भले इसने मुझे कुछ कहा नहीं, पर प्रभु प्रेम राज्य की बोली ऐसी होती है ना, उसमें कहा नहीं जाता, फिर भी सुनने वाला सुन लेता है। द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींच रहा था, तब द्रौपदी के सामने श्री कृष्ण नहीं थे, दिख नहीं रहे थे उस समय, पर प्रेम राज्य की भाषा कैसे भगवान ने कहां सुन ली? तो दूरी मिटा दी मीरा ने, दूरी मिटा दी प्रहलाद ने, दूरी मिटा दी संत तुकाराम जी ने। पंढरपुर में भगवान विठल के दर्शन लेने और लोग भी जाते थे, पर तुकाराम जी के लिए वो भगवान विठल की मूर्ति नहीं, भगवान विठल साक्षात थे। इसलिए तुकाराम जी सशरीर भगवान में समा गए, और लोग भी विठल भगवान के दर्शन लेने जाते हैं। पर जैसे तुकाराम जी ने दर्शन लिए, ऐसे शायद हम लोग ले पाए। तुकाराम महाराज की जो दृष्टि थी, उनको मूर्ति नहीं दिखी, उनको साक्षात भगवान दिखे, और वो भगवान में समा गए। विठल 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 कहते कहते भाव विभोर हो गए। कभी कभी हम लोग भी अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद करते करते इससे भाव विभोर हो। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना अंतर का मैल जाता नहीं।
आपकी इतनी श्रद्धा है, आप घंटों भर धरती पर बैठते हैं, गर्मी सह लेते हैं, भूख प्यास सह लेते हैं। कितनी देर आप लोग बैठते हैं, कितनी आपकी तपस्या है। आप जैसे पवित्र आत्मा भाई बहनें चाहें तो भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत उन्नत हो सकते हैं। आप सामान्य लोग नहीं हैं, आप असामान्य लोग हैं। आप साधारण बुद्धि के धनी नहीं, आप सब असाधारण बुद्धि के धनी हैं। तभी तो इतनी देर आप बैठते हो। नहीं तो सुबह दर्शन हुए गुरु जी के, आप चले जाते कि दर्शन हो गए, चलो अब घर चलते हैं। नहीं, आपको हुआ कि अभी फिर गुरु जी आएंगे, शाम को भी दर्शन होंगे, फिर बापू चले जाएंगे, दोबारा दर्शन न जाने कब होंगे, चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। तो ये आपकी भक्ति है, आपके अंदर की भक्ति ने आपको इधर बिठाए रखा। तो आप जैसे पवित्र आत्मा भाई बहनें माताएं चाहें तो भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। तो जब बाहर से दूरी होती है ना, तो प्रेमी भक्त का प्रेम और बढ़ता जाता है। और प्रेम हो शिष्य का गुरु में, तो आप देखना, आप कभी कभी ऐसा भी होगा, आप 5-10 सेकंड से ज्यादा गुरुदेव की तस्वीर को देख नहीं पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे और भूल भी नहीं पाओगे। न याद कर पाओगे क्योंकि हृदय भर आएगा, और न भूल पाओगे क्योंकि प्रेम है। कैसे भूला जाए, वो भूलने योग्य नहीं है। वो तो स्मृति में रखने योग्य, उसकी स्मृति, और स्मृति होगी कृपा से। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसाद। आपकी कृपा से हे गुरुदेव, जब बापूजी आए तो मन ही मन प्रार्थना करना कि आपकी स्मृति बनी रहेगा। संसार की स्मृति तो भोगों में डुबाती है, आपकी बनी रहे। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे अपनी भक्ति दो। पुकार बहुत काम करती है। बहुत काम करती है। वो धनभागी है जिसका हृदय भक्ति से भरा हो, जो जप करते करते, कभी कभी एक बहन ने पूछा भोपाल में कि मैं जप करने बैठती हूं तो मेरी आंख में आंसू बहुत आते, मेरे से माला नहीं हो पाती, मैं क्या करूं। मैंने कहा उस समय भले माला को रख दो, उस भाव में डूबो, उस प्रेम भक्ति के भाव को और बढ़ाओ, फिर बाद में जप करो। ऐसी भक्ति हो दिल में तो भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। उस भक्त का मैं स्वयं उद्धार कर देता हूं। हनुमान जी को देखो, इतना बड़ा पर्वत उठाकर लाए लक्ष्मण जी के लिए, और जब वैद्यराज ने बूटी उसके मुंह में, लक्ष्मण जी के मुंह में डाली, वो ठीक हो गए। हनुमान जी खुश हो गए कि मेरी सेवा सफल हो गई। हनुमान जी खुश हुए, पर इधर राम जी रो पड़े, और राम जी खड़े हुए हैं, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी राम जी की, और हनुमान जी के पास आकर कहते हैं कि बेटे, बेटा कहा राम जी ने हनुमान जी को,
और जहां राम जी ने बेटा कहा हनुमान जी को, हनुमान जी का दिल भर आया कि आज मेरा जन्म सफल हो गया कि राम जी ने मेरे को बेटा कहा। राम जी ने कहा, सुन सुत तो ही ऋण में ना आई। बेटे, मैं तेरे ऋण से कभी छूट नहीं सकता। क्या प्रेम होगा हनुमान जी का कि इतना पर्वत उठाकर ले आए और सेवा सफल हो गई। बड़े राजी हो गए कि लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। और राम जी कहते, सुन सुत, बेटे सुन, तेरे ऋण से कभी मैं छूट नहीं सकता। मांग, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बोल क्या मांगते हो। तो हनुमान जी ने क्या मांगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी को कहते हैं, प्रभु ये जो सेवा हुई है ना, ये मेरे कारण थोड़ी हुई है। सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब तो आपका प्रताप है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, इसमें कुछ मेरा बड़प्पन नहीं है। सो सब तव प्रताप रघुराई। और आप कुछ देना ही चाहते हैं तो नाथ भक्ति अति सुखदायिनी। हे नाथ, आपकी भक्ति अति सुखदायिनी है। आप मुझे कृपा करके वही भक्ति दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगते हैं आप, देखो। हनुमान जी को और कोई चीज प्यारी नहीं लगती। राम जी कहते मांगो तो कहते आपकी भक्ति दे दो बस। जनाबाई ने कुछ मांगा विठ्ठल से, सखुबाई ने कुछ मांगा, हां दर्शन मांगे थे। सच्चे निष्ठावान साधक होते हैं ना गुरु भक्त, जब उनको पता चलता है कि गुरु जी आ रहे हैं, आ जाएंगे, तो बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि आज गुरु जी के दर्शन होंगे। पर जब गुरु जी जाने लगते हैं ना, तो फिर साधक का दिल भर जाता कि अरे आज बापू जाएंगे, फिर दोबारा दर्शन कब होंगे। मेरे गुरुवर तेरा दर्शन बड़ा सुहाना है। तेरी भक्ति मेरे गुरुवर हमको पा